हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है मरकरी इन 4th हाउस। मरकरी की सीरीज़ में मरकरी इन 1st हाउस, 2nd हाउस, 3rd हाउस ऑलरेडी पोस्ट हो गया है। प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है। आज हम बात करेंगे चतुर्थ भाव में बुध ग्रह की प्लेसमेंट की। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं जहाँ पर मरकरी लिखा है, अगर सेम प्लेस पे आपके भी मरकरी लिखा है तो आप समझ जाइए कि ये वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। देखिए, मरकरी हमारी लाइफ में क्या रिप्रेजेंट करता है। मरकरी रिप्रेजेंट करता है लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को। हम कितने बुद्धिमान हैं, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी IQ कितनी पावरफुल है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल को, हमारी एनालिटिकल स्किल्स को, हमारी प्रेजेंटेशन स्किल्स को, हम किसी भी चीज़ को किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। हमारी बोली में कई बार इतना दम होता है कि हम अपनी बातचीत से ही लोगों का दिल जीत लेते हैं। तो ये जो क्वालिटी होती है ना, ये मरकरी अगर आपका पावरफुल है तो ये क्वालिटी आपके अंदर पाई जाएगी। इवन बिजनेस स्किल्स, बिजनेस करने की जो स्किल्स हैं, कई लोग होते हैं जो बिज़नेस करना तो चाहते हैं बट कहीं ना कहीं उनको घाटा हो जाता है, नुकसान हो जाता है। बट अगर किसी का मरकरी पावरफुली प्लेस्ड है तो उनको बिज़नेस करना चाहिए और बिज़नेस में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है। बात करें 4th हाउस की, तो 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारी माँ को, हमारे सुख भाव कहा गया है। तो मदर्स नरिशमेंट 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है। भूमि, भवन, वाहन 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपके होम टाउन को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके पीस ऑफ माइंड को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर चतुर्थ भाव में मरकरी बैठे हैं तो ये क्या इफ़ेक्ट डालेंगे आपकी लाइफ में, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुभ प्रभाव देखेंगे और फिर कुछ ऐसे भी प्रभाव देखेंगे जो अगर मरकरी नेगेटिवली प्लेस्ड हैं तो आपको देखने मिल सकते हैं। किस तरीके का प्रोफेशन आपके लिए सूटेबल होगा ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, मरकरी अगर 4th हाउस में प्लेस्ड है तो सबसे पहले तो ऐसे जो जातक होते हैं ये बहुत ही शार्प माइंडेड होते हैं। इनकी जो इंटेलेक्ट होती है वो बहुत पावरफुल होती है, इंटेलिजेंट होते हैं बहुत ज़्यादा। बचपन से ही ऐसे जातक बहुत जल्दी लोगों को कैच कर लेते हैं, लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, लोगों की एनर्जी क्या है। इनकी ग्रास्पिंग पावर बहुत तेज़ होती है। एक होते ना कुछ बच्चे जो एक बार बोलो वो समझ जाते हैं, वो याद कर लेते हैं, तो ये उस टाइप के बच्चे होते हैं। इनका जो कनेक्शन होता है वो अपने होम टाउन से, अपनी फैमिली से बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। फैमिली की वैल्यूज़, फैमिली की ट्रेडिशंस, फैमिली लीनिएज को लेकर चलते हैं। होते हैं ना कई लोग जिन्हें अपनी फैमिली पे बड़ा प्राउड होता है, ये हमेशा अपनी फैमिली की बातचीत करते हैं कि अरे मेरे दादाजी ऐसे थे, अरे मेरे नाना जी ऐसे हैं, या मेरे दादी ऐसी हैं, या मेरे तो परदादा ये थे, मेरे घर में तो ऐसा होता है। तो एक होता है ना कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इनका फैमिली के साथ बिल्ड होता है। जिनका भी मरकरी चतुर्थ भाव में होता है, ज़्यादातर आप देखोगे कि इनके ऊपर मदर का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर मरकरी पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो इनकी मदर बहुत ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो सकती हैं। मदर होते ना कई बार कि बहुत सारे कॉलोनी में फ्रेंड्स बनाए हैं, बहुत सारा किटी पार्टी हो रहा है, मदर बहुत सारी ग्रुप्स में इंजॉय कर रही हैं, इस तरह की मदर हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर हो सकता है। साथ ही साथ अगर मरकरी नेगेटिवली प्लेस्ड है तो कई बार मदर का नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी ऐसे जातकों पर पड़ता है। माँ से किचकिच होना, झगड़े होना, तू मैं होना, हर बात पे कलेश होना, मदर से बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू ना मिलना। माँ भी परेशान होती है कि यार मेरा बच्चा तो मेरी बात ही नहीं मानता है। तो कहीं ना कहीं मरकरी नेगेटिवली प्लेस्ड हो सकता है। अगर मरकरी स्वराशि में है, अपनी खुद की राशि जैसे मिथुन राशि या कन्या राशि में है, या आप कह सकते हैं अपने मित्र की राशि में है, तो ये आपको विद्वान बनाता है, ये बहुत ज़्यादा गुणी बनाता है, टैलेंट देता है। बाय बर्थ ऐसे बच्चों में कुछ ना कुछ टैलेंट देखा जाता है, क्रिएटिव होते हैं बहुत ज़्यादा, साथ ही एक्सप्रेसिव होते हैं। बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक चार्म होता है इनके अंदर, जहाँ भी बैठेंगे दोस्त बना लेंगे, मित्र बना लेंगे। इनकी मित्र मंडली भी काफ़ी बड़ी होती है, दोस्त बहुत जल्दी बना लेते हैं, सोशल नेटवर्क बनाने में माहिर होते हैं, मार्केटिंग स्किल्स बचपन से होती है इनके अंदर। वाणी में इनके बड़ी मधुरता होती है, बहुत मिठास होती है, बहुत हैप्पी सोल होते हैं, खुश रहना चाहते हैं और जहाँ बैठेंगे लोग भी इनसे बड़े प्रसन्न होते हैं। लोगों को इनकी बातें सुनना भी बहुत अच्छी लगती है। साथ ही साथ ऐसे जो जातक होते हैं इनके आप देखोगे ना कि एक तो मित्र मंडली बहुत बड़ी है,
दूसरी बात, इनके नेबर्स भी इनसे बहुत प्रभावित होते हैं, नेबर्स के साथ भी इनके अच्छे रिलेशंस होते हैं। साथ ही साथ आप ये भी नोटिस करोगे कि ये बहुत फूडी होते हैं, इन्हें खाने पीने का बड़ा शौक़ होता है। साथ ही साथ इनके छोटे भाई अगर हैं तो भाइयों से इन्हें बड़ा लगाव होता है, भाई बहन जो भी हैं छोटे, स्पेशली भाई, इन्हें बड़ा लगाव होता है। गैजेट्स फ्रेंडली होते हैं, इनको ना नई से नई कार के बड़े शौक़ होते हैं, बाइक, नया फ़ोन, नया कोई गेम आया है, उन चीज़ों के बड़े शौकीन होते हैं। ट्रेंडिंग जो भी गैजेट्स चल रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव देखिए आपका पीस ऑफ माइंड है और मरकरी क्या है, इंटेलिजेंस है। तो कभी भी इनको लगेगा कि घर में कोई कलेश हो रहा है या इनके अपनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है तो फटाक से सॉल्व करने पहुंच जाएंगे। समझ रहे, अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करके ये प्रॉब्लम सॉल्व भी कर देंगे। तो बहुत अच्छे एडवाइज़र भी होते हैं, इनकी एडवाइसेस लेनी चाहिए। ऐसे जो जातक होते हैं ये सोशल तो होते ही हैं, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ये इंटेलिजेंस जिसमें यूज़ हो ऐसे प्रोफेशंस में बहुत अच्छा करते हैं। मैथमेटिशियंस हो सकते हैं, जैसे मैथ्स में इंटेलिजेंस का बहुत यूज़ है, फिज़िक्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, इन सब सब्जेक्ट्स में इनको बड़ा इंटरेस्ट आएगा। गणितज्ञ होते हैं, गणित में बहुत अच्छे होते हैं। साथ ही साथ ऐसे जो जातक होते हैं ना, अगर ये अपने जन्म स्थान से दूर जाकर कार्य करें तो ये बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। हालांकि इनका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है अपने जन्म स्थान से, अपनी माँ से। ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे जातक जिनके चतुर्थ भाव में मरकरी है वो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं अपनी ज़िंदगी में। स्पेशली 21 साल के बाद से इनकी लाइफ में अर्निंग शुरू हो जाती है। 21 साल, 32 साल, 42 साल इनके लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे जो जातक होते हैं बहुत ही ज़्यादा आप कहेंगे फ्रेंडली तो होते ही हैं, थोड़े से इमेच्योर डिसीजंस भी लाइफ में कई बार ले लेते हैं। अगर मरकरी नेगेटिवली प्लेस्ड है तो क्या क्या स्थिति आएगी, इमेच्योर डिसीजन ले सकते हैं, हड़बड़ी में कोई डिसीजन ले लिए, माँ के साथ नहीं बनेगी, माँ के साथ कुछ ना कुछ चिड़चिड़ वाला एनर्जी रहेगा, मन स्थिर नहीं रहेगा, भटकता रहेगा इधर उधर, ओवर थिंकर होंगे, स्वभाव में कई बार फ्रस्ट्रेशन दिख जाएगी, मतलब एक्सप्रेसिव हो जाएंगे। अगर ये मतलब गुस्सा आ रहा है ना तो इनके चेहरे पे दिख जाएगा, या ये आपसे चिढ़ रहे हैं तो जेलस हो रहे हैं तो भी इनके चेहरे से दिख जाएगा, छुपा नहीं पाते अपने भाव को। साथ ही साथ इन्हें कई बार रोग भी ग्रसित कर लेते हैं, जैसे दांतों के रोग इन्हें बहुत जल्दी हो जाते हैं, स्किन के रोग बहुत जल्दी हो जाते हैं, फोड़े फुंसी ऐसी सिचुएशन हो जाती है। कई बार वाणी से गलत चीज़ें निकल जाना, ठीक है, बैड माउथ, कुछ ऐसा बोल जाना जिससे कि लोगों को तकलीफ़ हो जाए। कई बार ये बहुत ज़्यादा अकेले पड़ जाते हैं लाइफ में, जैसे कहते हैं ना कि डिप्रेशन में चले जाना, स्ट्रेस में हो जाना, इनके पसंद का ना हो तो ये बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। ऐसी सिचुएशन तब होती है जब मरकरी नेगेटिवली प्लेस्ड हो। अगर कभी ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव वाली एनर्जी आपसे ज़्यादा रेजोनेट कर रही है, बिज़नेस सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मदर से नहीं चल रहा अच्छा रिलेशन, बीमारियां आपको घेर रही हैं इस टाइप की, तो ऐसे में आपको गौ को खाना ज़रूर खिलाना चाहिए, गौ माता को खाना ज़रूर खिलाना चाहिए और भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए, उनको दुर्वा अर्पित करना चाहिए, स्पेशली बुधवार को ज़रूर करना चाहिए। प्रोफेशन की बात करें तो अगर मरकरी आपका 4th में है तो पहली बात तो दृष्टि सीधा 10th पे जाएगी, ऑपोजिट 7 हाउसेस। तो 10th हाउस में जब दृष्टि जाएगी तो ये आपको बहुत प्रोफेशनल बनाते हैं, आप बहुत करियर ओरिएंटेड होते हैं। और करियर भी किस तरीके का, पहली बात तो जैसा मैंने कहा अच्छे एडवाइज़र होते हैं, तो एडवाइज़र, एस्ट्रोलॉजर, साइकेट्रिस्ट, कंसल्टेंट, ये प्रोफेशन हो सकता है जिसमें इंटेलिजेंस का यूज़ हो। मैथमेटिशियंस हो सकते हैं, अकाउंटेंसी में इनका करियर हो सकता है, बिज़नेस इनका हो सकता है, स्पेशली होम बेस्ड बिजनेस, क्योंकि चतुर्थ भाव आपका घर है, तो घर से ही कोई काम करें, घर से ही कोई बिज़नेस करें। राइटिंग स्किल्स अच्छी होती हैं, कम्युनिकेशन अच्छा होता है तो पब्लिशर हो सकते हैं, बुक्स लिखना, रियल इस्टेट बिज़नेस, घर से रिलेटेड बिज़नेस करना, या घर पे ही कोई इंस्टीट्यूशन बना लेना, है ना। जैसे कई लोग आप देखोगे ना, नीचे उनका स्कूल चल रहा है और स्कूल में ही साइड में उनका घर भी है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। बैंकर हो सकते हैं, इस तरह के प्रोफेशंस हो सकते हैं। सो ये थी गाइस मरकरी इन 4th हाउस पर मेरी एक छोटी सी वीडियो। होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ एनर्जी ज़रूर मिली होगी आपसे। अगर आपका मरकरी 4th हाउस में हो तो आपसे क्या चीज़ें रेजोनेट की, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और अगर नेगेटिव चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं तो जो उपाय मैंने बताए हैं वो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट